ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्ते मिमं राजर्षयो विदुः। एक बार फिर से इसको देखेंगे, इस उच्चारण को। एवं परम्परा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। इसका हिंदी अर्थ, श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग की राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तीसरे अध्याय तक जो कुछ भी भगवान को कहना था भगवान ने कह दिया, अब कुछ कहना बाकी नहीं रह गया था। इसलिए बहुत से ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने तीसरे अध्याय तक ही गीता जी पर भाष्य किया है। तीसरे अध्याय के बाद उन्होंने गीता जी पर भाष्य नहीं किया, क्योंकि जो मूल बातें हैं वो भगवान ने 3 अध्याय तक बता दी। बाकी के अध्यायों में अलग अलग ढंग से उन बातों का विस्तार करते हैं। यद्यपि हमारी समझ के लिए वो नई ही है, लेकिन मूल बात भगवान ने इन 3 अध्यायों में कह दिया था। इन 3 अध्यायों को जो समझ ले उसे कुछ भी समझना शेष नहीं रह जाता। भगवान ने उपसंहार किया तीसरे अध्याय का, यह कहकर कि हे अर्जुन, तुम्हारे भीतर काम यही वो शत्रु है जो तुम्हें युद्ध करने से रोक रहा है, और तुम इसके अधीन हो रहे हो। तुम जितेंद्रिय हो, तुम परंतप हो। मैंने तुमसे यह कहा कि इंद्रियों को जीतो, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करो, मन के द्वारा इंद्रियों को जीतकर मन बुद्धि इंद्रियों में फंसे हुए इस काम रूपी शत्रु को मार डालो। इसके बंधन से मुक्त हो जाओ और युद्ध करो। यह इच्छा, यह काम तुम्हें युद्ध करने से रोक रहा है। इच्छा ऐसा नहीं है कि राज्य पाने की ही इच्छा है, राज्य न पाने की भी इच्छा एक इच्छा है। राज्य न पाने की इच्छा भी एक इच्छा है, राज्य पाने की इच्छा तो इच्छा है ही। संपत्ति नहीं पाना है, यह इच्छा भी तो एक इच्छा है। जब हम जोर लगा के कहते हैं कि हमें संपत्ति नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं संपत्ति से मोह करके ही हम बोलते हैं कि हमें यह संपत्ति नहीं चाहिए। उसमें भी हमारा गहरे में मोह छिपा रहता है। यदि बहुत ढंग से आप इस पर सोचेंगे तो बात समझ आएगी, नहीं तो अटपटी लगेगी। संपत्ति चाहिए, इसमें तो संपत्ति से मोह है ही, लेकिन संपत्ति नहीं चाहिए, इसमें भी संपत्ति का मोह छिपा हुआ है। एक उदाहरण याद आ रहा है जिससे आप इस बात को समझ पाओगे। एक बार एक सिद्ध संत ने
किसी साधक से जो अभी साधना में थे, उनसे कहा कि आपने भगवान के लिए क्या त्यागा? तो उस साधक ने कहा 20 साल पहले मैंने करोड़ों की संपत्ति त्याग दी और संन्यास ले लिया। करोड़ों की संपत्ति पे मैंने लात मार दिया और साधु बन करके चल पड़ा। ये त्याग किया मैंने अध्यात्म के लिए, भगवान के लिए। तो सिद्ध संत ने साधक की बात सुनकर के कहा, लात थोड़ी जोर से मारनी चाहिए थी, धीरे लात लगी, क्योंकि अभी तक तुम्हें याद है 20 साल पहले मैंने 1 करोड़ रुपए छोड़ दिया। तो ये छोड़ दिया मैंने 1 करोड़ रुपए, ये याद तो है ना, ये मन में अभिमान तो जुड़ा हुआ है ना कि इतना बड़ा मैंने त्याग किया, तो अभी छोड़ा हुआ कहां माना जाएगा? मन में तो अभी है ही वो तुम्हारे। तो इस प्रकार हमें संपत्ति नहीं चाहिए, इसमें भी एक अहंकार छिपा होता है त्याग का। एक बड़ी सूक्ष्म बात सुनना आप लोग, इसकी चर्चा मैंने पहले की है लेकिन फिर से करता हूं। देखना त्याग कितना सूक्ष्म होता है। किसी चीज को छोड़ देना ही त्याग नहीं है। संसार छोड़ देना, पुत्र छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, धन संपत्ति छोड़ देना, वस्त्र छोड़ देना, यही त्याग नहीं है। सबसे श्रेष्ठ त्याग है अंतर का त्याग, जो मैं चर्चा करता रहता हूं परम पूज्य दादा गुरु श्री गीता गाड बाबा की। वो पैसा नहीं लेते थे, छूते भी नहीं थे पैसा। खाने पीने की जो वस्तुएं दे देते थे लोग, उसमें अपने अनुकूल वो ग्रहण कर लेते थे। वो भी क्या खाते थे? भिंडी करेला का भुजिया खाते थे दोपहर में, फिर दूध पी लेते थे और दलिया खाते थे, मौसमी का जूस पीते थे। वो भी समय से उनका जो बंधा हुआ था। तो उनके लिए उतना ही पर्याप्त था। जंगल में रहे, गुफा में रहे, कभी कोई प्रवृत्ति नहीं की। पैसा नहीं लेते थे वो, कोई पैसा देता था तो भी नहीं लेते थे, छूते भी नहीं थे पैसे। एक बार अपने समय से जा रहे थे जंगल में, उनका समय था 4 बजे तक लोग रहते थे। 4 बजे शाम के बाद वो सबको कह देते थे अब जाओ, और खुद चले जाते थे उधर जंगल में। तो एक भक्त आया, बाबा निकल चुके थे तब तक। आश्रम पर लोगों से पूछा, बाबा गए? बोले हाँ। बोले हमें दर्शन करना बहुत जरूरी है। लोगों ने कह दिया इस रास्ते से गए, देख लो रास्ते मिल जाए तो। और दौड़ता हुआ गया, बाबा मिल गए, प्रणाम किया। प्रणाम करके बाबा को 5 रुपए चढ़ाया, आशीर्वाद। बाबा ने कहा इसको ले जाओ भाई, मैं पैसा नहीं लेता। उसने कहा ऐसे कैसे? मैंने चढ़ा दिया आपको, चढ़ाया हुआ पैसा मैं भी वापस नहीं लेता। मैंने चढ़ा दिया, अब नहीं लूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें पता है मेरा नियम है, मैं पैसा नहीं लेता। उधर जाओ, किसी को दे देना, और भिखारी वगैरह को जो भी तुमको मंदिर में देना, कहीं भी देना, मैं नहीं लेता। नहीं बाबा, अब हमने आपको चढ़ा दिया, अब आपको लेना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा तुम्हें मेरा नियम पता है ना कि मैं पैसा नहीं छूता कभी, अब ले जाओ पैसा। जब थोड़ा कठोरता से बोला तो उठाया पैसा, लेके जाने लगा। तो बाबा भी जाने लगे। थोड़ा ही दूर मुड़ के गया हुआ था तो उन्होंने कहा अरे रुको, इधर आओ, दो पैसा दो। पैसा ले लिया। तो उन्होंने इसका कारण बताया कि मैं पैसा नहीं लेता हूं, इसका भी एक अभिमान हो जाता है कि मैं पैसा नहीं लेता। तो अब ये अभिमान कि मैं पैसा नहीं लेता, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, दो पैसा। जब से पैसा जो दे देता था श्रद्धा से बिना मांगे, और लेकर के उसको समाज में ही लगा देते थे। जो पैसा आया, पत्रिकाएं छपती थी या ग्रंथ छपते थे, उसे छपवाते थे। कभी भंडारा हो गया, कुछ हो गया, मतलब ऐसे समाज का पैसा छूते नहीं थे। जो साधक लोग कुछ होते भी थे, उनको अपनी व्यक्तिगत जरूरतें होती थी, बोलते थे ये पैसा मत छूना, ये समाज का पैसा समाज में ही लगेगा। वो किसी भक्त को कह देते कि भाई इसको ये चाहिए, दिला दो। जो चढ़ता था पैसा, देखना कितनी सूक्ष्म बात है, जो पैसा चढ़ाया जाता था उस पैसे को केवल समाज में ही लगाते थे। बोलते थे समाज का पैसा समाज में ही लगेगा। अब जो उनके आसपास शिष्य रह रहे हैं, उन शिष्यों को कोई जरूरत होती थी तो वो कहता था, तो कहते थे ये पैसा नहीं लेना। किसी भक्त को जो इन पे उनका अधिकार होता था,
उसको बुलाते थे, कहते थे इसको ये चाहिए दिला दो, इसको ये चाहिए, ये जरूरत है ये कर, वो पैसा नहीं छूते। तो देखो त्याग कितना सूक्ष्म है कि मैं पैसा नहीं लेता, इसका भी अभिमान हो जाता है। ऐसे ही मैंने ये छोड़ दिया, उसका भी अभिमान हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का कहना है, हे अर्जुन तुम जितेंद्रिय हो, तुमने इंद्रियों को जीत लिया है, तो बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इस काम रूपी शत्रु को जो इंद्रियों में छिपा हुआ है उसे मार डालो। तुम्हारे भीतर जो यह भावना हो रही है कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, यह भी एक तरह का काम है, यानी इच्छा है, लोभ है, इसमें भी लोभ छिपा हुआ है कि मुझे राज्य नहीं चाहिए। न चाहने के लिए पर जो जोर दिया जा रहा है उसमें भी एक आसक्ति, मोह, लगाव छिपा हुआ है, लोभ छिपा हुआ है। न चाहना करे न चाहना करे, न चाहिए और न नहीं चाहिए, जो सहज में हो जाए उसमें भगवान की इच्छा से चलता जाए। मिल जाए तो प्रभु की इच्छा, न मिले तो उनकी इच्छा, दोनों में एक जैसा है। तो तुम इस काम रूपी शत्रु को मार डालो जो तुम्हें युद्ध करने से मना कर रहा है, रोक रहा है। तुमने ही पूछा था कि न चाहते हुए भी हम पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हो जाते हैं। न चाहते हुए भी हम पाप कर्म क्यों करने लगते हैं, न चाहते हुए भी हम जानते हैं कि ये करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाते, और जो नहीं करना चाहिए वो करने लग जाते हैं। तो हे श्री कृष्ण, ऐसा कौन है जो हमें ऐसा स्थिति में लाने के लिए बाध्य कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि काम है वही तुम्हारे भीतर छिपा है जो तुम्हें युद्ध करना चाहिए लेकिन नहीं करने दे रहा है। इसलिए व्याकुल मत हो, अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को जीतो। महात्मा अर्जुन को यह कहकर के भगवान ने मौन धारण किया और सोचा कि अब तो ये गांडी उठा ही लेगा, लेकिन फिर भी जैसे केंचुल में लिपटा हुआ सांप और धीरे धीरे चलता है, चल नहीं पाता, ऐसे ही अर्जुन धीरे धीरे गांडी उठाते हैं, फिर गिर जाती है गांडी हाथ से, फिर वही स्थिति, चेहरा नीचे, और दुविधा में कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी धनुष की तरफ देखते हैं, फिर कभी भगवान की तरफ देखते हैं। भगवान की तरफ देखते हैं तो भगवान अर्जुन की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं कि अब तो उठाएगा धनुष, लेकिन फिर जब संकोच होता है अर्जुन को तो नजर नीचे कर लेते हैं, फिर धनुष की तरफ देखने लगते हैं, फिर होता है कि उठा लेता हूं, फिर उत्साह नहीं आ पाता, जोश नहीं आ पाता, फिर भगवान की तरफ देखते हैं। कभी भगवान की तरफ देखते हैं, कभी गांडियों की तरफ देखते हैं, कभी भगवान की तरफ देखते हैं, कभी गांडियों की तरफ देखते हैं, और अंत में फिर चेहरा लटका कर बैठ जाते हैं। तो भगवान ने मन में सोचा कि मैंने इसको सब कुछ बता दिया, लग रहा है ये ज्ञान का महत्व नहीं समझ रहा है। जैसे बिना महत्व समझे किसी को कोई चीज दे दी जाए तो वह उसका मूल्यांकन नहीं कर पाता, और कोई साधारण सी वस्तु भी ऐसे रखी जाए जैसे कि हीरे से भी अधिक मूल्यवान है, तो लोग कहते क्या है क्या है क्या है क्या है, हम भी देखें हम भी देखें हम भी देखें। अब छिपा करके ऐसे कह दिया जाए कि देखना मत क्या है इसमें, तो सब कहेंगे दिखाओ दिखाओ क्या है क्या है क्या है, और ऐसे पड़ी हुई है तो कोई किसी को कुछ लेना देना नहीं है उससे। तो भगवान ने सोचा कि ओ मैंने इसको सहज में ब्रह्म विद्या दे दी, यह ज्ञान दे रहा हूं, तो यह इसका महत्व नहीं समझ रहा है, इसीलिए इसको यह ज्ञान भीतर उतर नहीं पा रहा है। अब पहले मैं इसकी महिमा बताऊंगा कि मैं जो तुझे गीता का उपदेश कर रहा हूं, मैं जो तुझे गीता का ज्ञान दे रहा हूं, यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। तो भगवान शुरुआत करते हैं चौथे अध्याय की कि हे अर्जुन, यह अविनाशी योग यानी कभी नष्ट न होने वाला योग, गीता का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। सृष्टि के पहले भी यह ज्ञान था, सृष्टि के रहने पर भी, और सृष्टि नष्ट हो जाएगी तो भी यह ज्ञान सदा रहेगा, चाहे भले ही सब कुछ धर्म कर्म पृथ्वी से नष्ट हो जाए, लेकिन तो भी गीता ज्ञान नष्ट नहीं होगा। जैसे उपनिषदों में एक वचन आता है, हिरण्यमयेन पात्रेण
सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पोषन्नपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य का मुख यानी ब्रह्म विद्या का मुख, आत्मज्ञान का मुख या परमात्मा का मुख, यह किससे ढका हुआ है? तो कहते हैं हिरण्यमयेन पात्रेण, ये स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। स्वर्णमय पात्र का तात्पर्य माया के द्वारा ढका हुआ है। कैसे? जैसे बादल से सूर्य ढका रहता है, नष्ट नहीं होता। बादल हो जाता तो क्या हम ये कहेंगे सूर्य नष्ट हो गया? सूर्य नहीं है, सूर्य होता है लेकिन बादल से ढका रहता है। ऐसे ही सृष्टि में कितना भी दुराचार, अनाचार, पाप बढ़ जाए, सत्य नष्ट नहीं होगा, ढक जाएगा लेकिन नष्ट नहीं होगा। वह सत्य, यह गीता का ज्ञान है। सत्य ज्ञान नष्ट नहीं होगा, सत्य महात्मा नष्ट नहीं होंगे। जो भी सत्य है वह सत्य कभी भी किसी भी काल में नष्ट नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि यह अविनाशी योग है, गीता का ज्ञान अविनाशी है। हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि यह गीता का उपदेश पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं कि यह ज्ञान मैं तुम्हें पहली बार दे रहा हूं, बल्कि यह तो आदि का, इसी पर तो सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है, इसी ज्ञान पर। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है, गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। इस गीता के ज्ञान से ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। अतः सब कुछ नष्ट हो जाए, सारा ज्ञान नष्ट हो जाए, यहां तक कि गीता जला भी दी जाए, गीता को तहस नहस कर दिया जाए, गीता का कहीं नामो निशान भी मिटा दिया जाए, लिखी हुई गीता का सारे प्रेस नष्ट कर दिए जाए, पूरी गीता को नष्ट कर दिया जाए, तो भी गीता का यह ज्ञान अविनाशी है। भगवान कहते हैं यह कभी नष्ट नहीं होगा, इसे नष्ट करना संभव नहीं है। मैंने यह अविनाशी और यह ज्ञान सबसे पहले मैंने किससे कहा था पता है? भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हें कोई साधारण चीज सुना रहा हूं। हे अर्जुन, यह जो मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, यह जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, यह ज्ञान जब सृष्टि की रचना हो रही थी उस समय सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव आश्चर्यचकित थे कि मैं कौन हूं, क्या क्या करना है मुझे किसने बनाया। तो मैं सूर्यदेव के सामने प्रकट हुआ और मैंने उनको यही ज्ञान दिया जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। सृष्टि के आदि में जब सृष्टि बनने लगी, मैंने सूर्य को बनाया, सूर्य को बनाकर मैंने ही सबसे पहले उन्हें यही ज्ञान दिया था। सूर्य ने भी उसे अपने पास तक नहीं रखा, सूर्य ने मेरे द्वारा प्राप्त इस ज्ञान को अपने बेटे मनु से कहा। सूर्य के पुत्र हुए मनु, सूर्यवंश जिससे चला, सूर्य का बेटा हुआ मनु, वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु से कहा सूर्य ने, मनु ने भी इसे अपने बेटे इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार सूर्यवंश में जो जो राजा होते गए वे अब उस ज्ञान को अपने अपने बेटों से, अपने अपने पीढ़ियों से कहते गए, और जितने भी सूर्यवंश के राजा हुए, मैंने जो आदिकाल में ज्ञान दिया था उस ज्ञान को धारण करके ही सिंहासन पर बैठते। यदि हम अज्ञानी होकर इस ब्रह्म विद्या को न धारण करके राज्य पा जाएं, कोई अच्छा पद पा जाएं, संपत्ति पा जाएं, तो हम अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, हम अपनी संपत्ति का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं स्वार्थ और लोभ के वशीभूत होकर ही हम पद संपत्ति का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि किसी ने इस अध्यात्म विद्या को धारण करके तब किसी पद को प्राप्त किया, या अध्यात्म विद्या हृदय में रख करके तब संसार में आया, वह उसके साथ न्याय कर पाएगा, उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। भगवान कहते हैं कि सब सूर्यवंशी इस ज्ञान को धारण करके ही शासन करते थे, वे परम ज्ञानी हुआ करते थे। हे परंतप, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं या योग दे रहा हूं, इसे राजर्षियों ने यानी सूर्यवंश के लोगों ने जाना।
किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक पर लुप्त प्राय हो गया। जैसे जैसे कलयुग का आगमन होता गया, द्वापर युग के प्रारंभ में ही सूर्यवंशी लुप्त हो गए, सूर्यवंशी नहीं रहे। तो सूर्यवंशियों के पास यह विद्या थी, अब सूर्यवंशी ही लुप्त हो गए, अज्ञात हो गए, तो यह विद्या भी गृहस्थ आश्रम से लुप्त हो गई, संतों के पास रह गई। यह ब्रह्म विद्या, यह योग केवल जंगल में तप करने वाले संतों के पास रह गई, गृहस्थ आश्रम में नहीं रह गई। गृहस्थ आश्रम में केवल उन्हीं के पास थे, सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से बाकी उनके जो राजा हुए। गृहस्थ आश्रम में सूर्यवंशी समाप्त हुए, तो सूर्यवंशियों के साथ साथ यह ब्रह्म विद्या भी लुप्त हो गए। लुप्त हुए तो समाप्त हुए कहना ठीक नहीं है, लुप्त हुए तो यह ब्रह्म विद्या भी लुप्त हो गई। लेकिन हे अर्जुन, वही ब्रह्म विद्या अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, और तुम्हें माध्यम बनाकर उन सभी गृहस्थ भक्तों को भी देने जा रहा हूं जो अपना कल्याण चाहते हैं। यानी गृहस्थ आश्रम में भी अब इस ब्रह्म विद्या का प्रवेश कराने जा रहा हूं। केवल सन्यास में रह गई थी ये, लेकिन अब गृहस्थ आश्रम में भी तुम्हारे माध्यम से मैं इसका प्रवेश कराने जा रहा हूं, जिससे गृहस्थ भक्तों का भी इस ब्रह्म विद्या के माध्यम से कल्याण हो पाएगा। सुनो धनंजय, तुम्हें बताऊं गुप्त योग की बात। सुनो धनंजय, तुम्हें बताऊं गुप्त योग की बात। ये है ज्ञान कर्म संन्यास, ये है ज्ञान कर्म संन्यास। सूरज को सबसे पहले बताया, फिर कुछ दिन तक रहा लुकाया। सूरज को सबसे पहले बताया, फिर कुछ दिन तक रहा लुकाया। राजर्षियों ने इसे अपनाया, बहुत काल तक रहा छिपाया। आज तुम्हें बतलाता हूं मैं, आज तुम्हें बतलाता हूं मैं। सुनो मान विश्वास, ये है ज्ञान कर्म संन्यास, ये है ज्ञान कर्म संन्यास। सुनो धनंजय, तुम्हें बताऊं गुप्त योग की बात। ये है ज्ञान कर्म संन्यास, ये है ज्ञान कर्म संन्यास। तो भगवान अर्जुन को ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं ताकि अब उनके भीतर श्रद्धा पैदा हो कि ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है और जो मेरे को सुनाया जा रहा है। इसे तो सूर्य देव को सबसे पहले भगवान ने सुनाया था, और पूरे सूर्य वंश में यह ब्रह्म विद्या परंपरा से सबके पास प्राप्त होती थी। यह बहुत गूढ़ ज्ञान है, बहुत गुप्त योग है, अति गुप्त योग है, जो गृहस्थ आश्रम से लुप्त प्राय हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण अनुग्रह करके मेरे कल्याण के लिए मुझे दे रहे हैं। तो भगवान का यह प्रयास है कि अर्जुन श्रद्धा से इसे धारण करे, इसलिए ये इसका महत्व बताने के लिए इसे बताते हैं। जैसे टी शर्ट भले 100 रुपए की हो, कोई बड़ा क्रिकेटर पहन ले और अपना ऑटोग्राफ दे दे उस पे, तो उसकी कीमत लाखों रुपए हो जाती है, जबकि वो है 100 रुपए की। ऐसे ही भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैंने सूर्य को सबसे पहले दिया था, सूर्य का ऑटोग्राफ है इस पे, इसलिए इसे कुछ साधारण मत समझो, ये बहुत महत्व का ज्ञान है। इसे महत्व दो और प्रेम पूर्वक सुनो, फिर मैं तुमसे वह ज्ञान कहता हूं। अर्जुन सजग हो जाते हैं, अच्छा यह ज्ञान मुझे दे रहे। अब अर्जुन के कान खुल जाते हैं, आश्चर्यचकित होकर भगवान की तरफ देखने लगते हैं। कभी सोचते हैं ये है कौन जो ऐसा कह रहे हैं, मेरे सूर्य को दिया था, और ये केवल बस बातें ही बना रहे हैं कि सूर्य को दिया था, तो ये इनको कैसे पता चला इस बात का। और ये कह रहे हैं कि मैंने सूर्य को ज्ञान दिया था। राजा धृतराष्ट्र को संजय युद्ध की सारी बातें बता रहे हैं, महाभारत हो रहा है, तो संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, और युद्ध के मैदान में जो कुछ भी घटित होता है संजय राजा धृतराष्ट्र को सुनाते जा रहे हैं। तो राजा धृतराष्ट्र से जब ये कहते हैं भक्त संजय कि महाराज
भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह ब्रह्म विद्या, यह योग मैंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया था। राजा धृतराष्ट्र क्रोध में कांपने लगते हैं, बोलते संजय ये तो अति हो गई, यह तो अति हो गई, श्री कृष्ण ने तो अति कर दी। बताओ, सूर्य को अपना चेला बता रहे हैं। कहां सूर्य और कहां ये सूर्य? आज से पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुए और इनका जन्म अभी अभी हुआ है, और ये कह रहे हैं कि सूर्य मेरे चेला हैं और मैंने सूर्य को यह ज्ञान दिया था। वहां झूठ बोल रहे हैं। ये तो ठीक कहा जाता है इनके विषय में कि ये झूठे हैं, चोर हैं। अगर यहां पर सूर्य का बेटा कर्ण होता तो आज इन्हें बंदी बना लेता, लेकिन इनका भाग्य अच्छा है कि युद्ध के मैदान में अभी कर्ण नहीं है। यदि सूर्य का पुत्र कर्ण होता तो निश्चित ही इन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल देता। अपने पिता सूर्यदेव का अपमान सहन नहीं कर पाता। हे संजय, माधव सबके सामने सूर्य का अपमान कर रहे हैं, सूर्य को अपना शिष्य बता रहे हैं। भक्त संजय ने कहा, महाराज भगवान की आगे तो सुने कि भगवान क्या कह रहे हैं। अर्जुन के मन में भी ऐसा ही संशय खड़ा हो गया है कि जब अभी अभी इनका जन्म हुआ, सूर्यदेव आदि काल से, तो इन्होंने सूर्य को कैसे ज्ञान दे दिया जो मुझे दे रहे हैं। तो आगे अर्जुन का क्या प्रश्न हुआ और भगवान ने क्या बताया, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसका छोटा सा आध्यात्मिक अर्थ भी हम समझ लेते हैं। भगवान कहते हैं कि अब ब्रह्म विद्या सबसे पहले सूर्य को दिया। सूर्य का अर्थ होता है बुद्धि। ज्ञान पहले बुद्धि को दो, यानी बुद्धि को सत्संग कराओ, ज्ञान दो। सूर्य बुद्धि है। आप आत्मा हो, सूर्य बुद्धि है। आत्मा ही श्री कृष्ण है। आत्मा कृष्ण है। आप यानी आत्मा ही कृष्ण है, बुद्धि सूर्य है। आप कृष्ण ने सूर्य को सबसे पहले ज्ञान दिया, यानी आप सबसे पहले बुद्धि को ज्ञान दो। सूर्य का बेटा कौन है इसमें? मनु। मनु यानी मन। बुद्धि फिर मन को समझाती है। मनु का बेटा कौन है? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु यानी इच्छाएं। मन, बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करो। बुद्धि कैसे कंट्रोल होगी? तुम कृष्ण हो, आत्मा कृष्ण है, तुम बुद्धि को ज्ञान दो। ज्ञान होगी बुद्धि को तो बुद्धि मन को कंट्रोल में करेगी ज्ञान से, फिर मन संयम में होगा तो इच्छाएं संयम में होंगी। इक्ष्वाकु इच्छाएं, इच्छाएं संयमित होंगी और इस प्रकार परम कल्याण होगा। इसलिए सभी लोग इस पर विचार करें। यह दुर्लभ ब्रह्म विद्या जो भगवान ने हम सभी कल्याण के लिए दी है, गृहस्थ आश्रम में भगवान ने कल्याण के लिए सुनाया ऋषियों की इस दुर्लभ विद्या को, तो हम सब इसे श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके जीवन में उतारने का प्रयास करें तो सभी का कल्याण होगा। बोलिए गीता माता की।